अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। इसके अंदर हम आपको आज 3x3 ही लेके आए हैं, मगर आज की ख़ास बात यह है कि ये पूरा क्यूब में 95%, पूरा क्यूब तो नहीं कहूँगा मैं इसको, 95% क्यूब एक ही एल्गोरिदम से आपको सॉल्व करना बताऊंगा कि किस तरीके से एक ही एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हम पूरा क्यूब सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ दो एल्गोरिदम ऐसे आएंगे, एक एल्गोरिदम तो ऐसा आएगा जो कि तकरीबन इसी तरीके का होगा जैसा कि हम पूरे क्यूब को सॉल्व करेंगे, उसको थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है, और एक सिर्फ एल्गोरिदम ज़रा सा डिफरेंट है, मगर उसको भी मैं आपको इतना आसान करके बता दूंगा कि आपको वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो अब ये इस आज की ट्यूटोरियल में हम एक ही एल्गोरिदम से पूरा क्यूब किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। उसके लिए मैं पूरे इस क्यूब को मिक्स कर रहा हूँ। ये क्यूब अब मिक्स हो चुका है, सारे क्यूब्स आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। और अब हम सॉल्व किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एक येलो पीस, सेंटर पीस में येलो ढूंढ लेंगे। येलो पीस ढूंढने के बाद हमेशा की तरह वही हम करेंगे कि पहले फर्स्ट लेयर बनाएंगे, यानी ये कि वाइट साइड को पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर मिडिल को और फिर लास्ट लेयर बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये मैंने ढूंढ लिया। अब मैं इसके अंदर डेजी बनाऊंगा वो इस तरीके से कि ये चारों पीस, ये जो एजेस हैं सिर्फ, नॉट कॉर्नर्स, ठीक है, एजेस, ये स्ट्रक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो स्ट्रक्चर की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा कि एजेस क्या होता है, कॉर्नर्स क्या होता है, ठीक। तो एजेस के अंदर सिर्फ वाइट आएगा, इन चार को कॉर्नर्स को हम अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल अभी हम नज़रअंदाज कर जाएंगे। कोई भी कलर आ जाए, चाहे वाइट आ जाए चाहे कोई और कलर आ जाए, इसको हम नहीं देखेंगे। अभी सिर्फ एजेस के अंदर हम वाइट लेके आएंगे। एक मेरे पास ऑलरेडी है। अब उसके बाद फिर मैं इसको टॉप पे रखूँगा और अब मैं साइडों में देखूँगा कि कहीं वाइट मुझे मिल जाए, ठीक है। मुझे ये एक वाइट यहाँ पे मिल रहा है साइडों में, ओके। ये मैं क्या करूँगा, ये अब आप देखें कि ये वाली लेयर जो है इसके अंदर, जिसके अंदर ये वाइट है, इसको मैंने सामने रखा है अपने, ठीक है, फ्रंट पर रखा हुआ है, ओके। फ्रंट पर रखने के बाद अब मैं ऊपर देखूँगा कि इस लेयर के अंदर जिसको ये है, जिसके अंदर वाइट है, कोई वाइट तो ऊपर नहीं है। वो मैं किस लिए देखूँगा, इसलिए कि अगर मैं इस वाइट को ऊपर लेके आता हूँ तो ये वाइट हट जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है, इसको बिला वजह के लिए हम चलेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ऊपर वाली लेयर को एक दफ़ा घुमाएंगे और अब मैं ऊपर देखूंगा तो यहाँ पे वाइट नहीं है, ठीक है, ये येलो पीस है, ओके। मैं अब इसको लेके ऊपर आ जाऊँगा। इसी तरीके से जहाँ जहाँ मुझे मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसको मैंने ऊपर वाली लेयर को फिर घुमाया और इसके ऊपर वाइट यहाँ पे नहीं है, रेड है, मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब एक मेरा आ रहा है यहाँ पे इस जगह, ठीक है। अगर इस जगह आ रहा है तो मैं इसको पहले इस फ्रंट लेयर को एक दफ़ा, यानी ये मैं देख लूँगा कि ऊपर वाइट ना हो, ठीक है, यहाँ वाइट नहीं होना चाहिए, ओके। जब नहीं है तो फिर मैंने इसको एक दफ़ा घुमाया, अब ये साइड में आ गया। अब वही हम करेंगे कि इस लेयर को घुमा देंगे और इसको वाइट को ऊपर लेके आ जाएंगे। ये बन गया मेरा डेजी। अभी हम बगैर एल्गोरिदम के जो चीज़ें, स्टेप्स हैं, पहले वो देख रहे हैं, उसके बाद फिर एल्गोरिदम लगाना शुरू करेंगे, ओके। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हम बनाएंगे वाइट क्रॉस। उसको हम वाइट क्रॉस कहते हैं, मगर वाइट क्रॉस के साथ हम इस चीज़ का भी ख्याल करते हैं कि एजिस के जो कलर हैं, यानी ये वाइट के साथ जो दूसरा कलर है, ग्रीन है, ठीक है, इसके साथ ये सेंटर पीस को भी मैच कर देते हैं, यानी इसको भी मैं ग्रीन कर दूंगा अभी, ठीक है। तो ये वाइट क्रॉस भी बन जाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा, ये ऑरेंज हो जाएगा, ये रेड। इस तरीके से चारों साइड जो हैं उनके सेंटर पीस के साथ ये फर्स्ट लेयर का एज पीस का कलर मैच कर देंगे हम। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हमने फिर इसको टॉप पे ही रखा और टॉप पे रखने के बाद अब मिसाल के तौर पे ये आ रहा है रेड एंड ये सेंटर पीस है ग्रीन, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा। मैं ऊपर की लेयर को एक दफ़ा घुमाऊंगा, अगर ये मैच हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं और आगे घुमाता, ठीक है। ये अभी मैच हो गया है, मेरा रेड से रेड मैच हो गया। जैसे ये मैच हो तो मैं इस लेयर को, जिसमें ये रेड आ रहे हैं दोनों, इस लेयर को घुमा के और दो दफ़ा घुमा के और वाइट को मैंने नीचे कर दिया, ठीक है। आप ये देखें वाइट नीचे चला गया है, ठीक। इसी तरीके से मैं दूसरे वाइट पे आऊँगा। यहाँ पे इत्तेफाक से ये ब्लू मिल रहा है, इसको मैंने लेके और दो दफ़ा घुमा के नीचे कर दिया। अब मैं तीसरे वाइट पे आ गया, ये ग्रीन है,
अब मैंने इसको घुमाया, ये ग्रीन पे चला गया, ग्रीन से मैच हो गया। जैसे ही मैच हुआ तो मैंने इसको 2 दफ़ा घुमा के नीचे कर दिया और अब ये मैं आखिरी वाइट पे आया, इसके साथ है ऑरेंज। अब मैंने टॉप लेयर को घुमाया तो ये देखिए ये मैच नहीं कर रहा, फिर घुमाया, अब मैच कर गया ये ऑरेंज से, तो इसको भी मैंने 2 दफ़ा घुमा के और नीचे कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं इसको येलो को नीचे कर दूंगा और वाइट को ऊपर लेके आ जाऊंगा। अब आप देखें कि ये हमारा वाइट क्रॉस बन गया है। वाइट क्रॉस बनने के साथ साथ क्या हुआ है कि ये ब्लू, ये ऑरेंज, ये ग्रीन और ये रेड, ये भी मैचिंग हो गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करूँगा कि ये चारों कॉर्नर्स चेंज करूँगा। अब यहाँ से हम एल्गोरिदम लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये 2 जो यहाँ पे नीचे आ रहे हैं, ठीक है, इन 2 को याद कर लीजिए, राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट। ये मैंने अपने पहले पुराने दूसरे क्लासेस में बताया है, मगर अब हम यही 2 जो लिखे हुए हैं इन्हीं से पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइटिस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे स्ट्रक्चर की क्लास पे चले जाइए और उसमें देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक क्या होता है। ओके, ये लिखा हुआ आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक और लेफ्टिस्ट के आगे लिखा हुआ है एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये बस 2 आप याद कर लीजिए, आपका 95% क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब ये मैंने रखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि फिर दोबारा वाइट को नीचे लेके चले जाऊँगा। ठीक है, अभी हम येलो पे ही थे, वो तो मैंने दिखाने के लिए आपको वाइट दिखाया था कि ये है। अब मैं वापस अपने उसी पोजीशन में आ गया। ठीक है, और अब मैं इन कॉर्नर पीसेस में, क्योंकि यहाँ कॉर्नर पीस चेंज करने हैं तो मैं लाजमी बात है कॉर्नर में ही होना चाहिए वो पीस। ऐसा पीस ढूंढूंगा जिसमें कोई वाइट आ रहा हो। ठीक, ये मैंने देखा, ये नहीं है, ये येलो है, इसमें भी येलो है और हाँ इसमें मुझे वाइट मिल गया और 2 कलर क्या है, रेड एंड ब्लू। ठीक है, अब मैं इसको उस जगह के उस कॉर्नर के ऊपर लेके चला जाऊंगा जहाँ का ये पीस है, यानी रेड ब्लू। वाइट तो खैर होगा ही होगा, रेड एंड ब्लू में ढूंढूंगा। ठीक है, उसके लिए मैं ऊपर की लेयर को घुमा रहा हूँ, यहाँ पे रेड एंड ग्रीन आ रहा है, ये देखिए रेड एंड ग्रीन है, ये यहाँ का नहीं है, रेड एंड ब्लू मुझे चाहिए। मैंने और घुमाया, अब मैं रेड एंड ब्लू के ऊपर आ गया, ये रेड ब्लू और नीचे वाइट है, वो तो ठीक है, वाइट रेड एंड ब्लू, यानी ये पीस इस कॉर्नर का है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया कि अपने राइट साइड पे रख लिया। राइट साइड पे रखने के बाद अब मैं चलूँगा किस तरीके से, अब ये मैं राइटिस्ट लगाऊंगा और जब तक लगाता रहूँगा जब तक ये पीस यहाँ तक नहीं आ जाएगा, मैं इसको रिपीट करता रहूँगा। यही 4 स्टेप्स, वो क्या है, ये देखिए अब मैंने ये चला आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। अब मैं अभी सिर्फ ये देखूंगा कि ब्लू से ब्लू मैच कर जाए। पहले मैं ये देखूंगा कि अगर ब्लू से ब्लू मैच कर जाएगा तो बाकी के 2 कलर में देखूंगा, अभी नहीं आया। फिर मैं ये चलूँगा आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, अभी भी नहीं आया ये। ठीक है, मैं फिर चलूँगा आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, ये ब्लू आ गया। अब ये ब्लू आ गया तो अब मैं बाकी 2 कलर देखूंगा, ये रेड से रेड मैच कर रहा है, वाइट से वाइट मैच कर गया। आप ये देखें, वाइट से वाइट मैच कर रहा है, रेड से रेड मैच कर रहा है और ब्लू से ब्लू, यानी हमारा ये कॉर्नर अपनी सही जगह पे लग गया। अब मैं दोबारा यही चीज़ करूँगा कि वाइट ढूंढूंगा ऊपर, ये मुझे एक और वाइट मिल गया है, वाइट मिला। अब ये है ऑरेंज एंड ब्लू और ये इत्तेफाक से वहीं पे है, ये देखिए ऑरेंज ब्लू एंड वाइट, ऑरेंज ब्लू एंड वाइट, इत्तेफाक से उसी के इस कॉर्नर के ऊपर है, यानी इस कॉर्नर में इसको आना है, ये वहीं है। ठीक है, इसको फिर मैंने राइट साइड पे रखा, अपने येलो को टॉप पे रखा और फिर अब मैं यही एल्गोरिदम लगाना शुरू करूँगा राइटिस्ट को। राइटिस्ट है आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ये ऑरेंज सामने आ गया मेरे, इससे इसको मैच कर गया ये। ठीक है, मैंने बाकी 2 कलर देखे, हाँ वो भी मैच कर रहे हैं, ये भी मैच कर रहे हैं, यानी ये कॉर्नर भी एक ही दफ़ा में हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मैं और मज़ीद ढूंढूंगा, यानी अब ये मैंने देखा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ पे ये भी येलो है, ये भी येलो है, यानी चारों जो हैं वो येलो हैं। अब ये 4 कॉर्नर्स ख़त्म हो गए, इसका मतलब इन 4 कॉर्नर्स में कहीं पे है।
ठीक है, नीचे वाले यानी इसी साइड पे है। मैंने इधर देखा, आप देखें कि दोनों वाइट जो हैं वो इधर ही हैं मगर गलत लगे हुए हैं, यानी रेड ग्रीन, ये आप देखिए है तो वहीं का कॉर्नर, आप ये देखिए रेड भी है, ग्रीन भी है, वाइट भी है इसके अंदर, ठीक है तो वहीं का कॉर्नर मगर गलत लगा हुआ है। इसी तरीके से ये भी ऐसा ही है, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज एंड वाइट वाइट, ये इसी जगह का है पीस मगर गलत लगा हुआ है। तो मैं उसके लिए भी यही करूँगा, यानी किसी भी एक को ले लूँगा मैं, क्योंकि दोनों ही एक जैसे इत्तेफाक से आ गए हमारे पास, तो मैं इसी तरीके से रख लूँगा इसको राइट साइड पे। राइट साइड पे रखने के बाद फिर यही राइटिस्ट चलूँगा, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, अभी देखा मैंने नहीं आया, फिर आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, अभी भी नहीं आया, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। अब ये देखिए ग्रीन यहाँ पे आ गया है, और मगर यहाँ देखिए कि ये मैच नहीं कर रहा, ये येलो है, ठीक है, इसका मतलब गलत है, अभी सही नहीं हुआ है, ठीक है। मैं उसी पोजीशन में फिर दोबारा आ गया और फिर मैंने चला आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, फिर ये ग्रीन आ गया। अब मैंने देखा तो हाँ, अब ये पीस जो है ये अपना आ गया है, सही आ गया, ये ऑरेंज से ऑरेंज मिल गया, ग्रीन से ग्रीन एंड वाइट से वाइट। अब मैं इसके ऊपर आ जाऊँगा, नेक्स्ट के ऊपर, ये भी वहीं पे लगा हुआ है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको भी इसी पोजीशन में मैंने रखा कि यानी राइट पे, अपने राइट लेयर में इसको रख लिया, ठीक है, राइट लेयर पे। और अब मैं यही चल रहा हूँ, राइटिस्ट, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक। ये देखें रेड आ गया है यहाँ पे, ये ग्रीन से भी मैच हो रहा है और वाइट से भी मैच हो रहा है। मेरी पहली लेयर कंप्लीट हो गई है, वाइट, ये ऑरेंज, ये ब्लू, और ये सेंटर पीस भी सेकंड लेयर, मिडिल लेयर का सेंटर पीस भी मैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ ऑरेंज हो रहा था, यहाँ ब्लू हो रहा है, यहाँ रेड हो रहा है, यहाँ ग्रीन हो रहा है। अगर ये आगे पीछे कुछ हो रहा हो इस तरीके से हो तो आप किसी एक कलर को मैच कर दीजिएगा, बाकी क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसको मैच, इसलिए ये खुद ब खुद मैच हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गए हमारी फर्स्ट लेयर कंप्लीट। अब हम आ जाएंगे सेकंड यानी मिडिल लेयर के ऊपर, सेकंड तो नहीं, इसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, ओके। फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई, अब हम मिडिल लेयर पे आ गए। जब मिडिल लेयर पे आएंगे तो अब हम ये करेंगे कि वाइट को हम नीचे ले जाएंगे, वाइट को ले गए नीचे, ठीक है। अब आप देखिए ऊपर क्या आ रहा है, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे लिखा हुआ राइटिस्ट एंड लेफ्टिस्ट, यही लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। यही दो आपने याद कर लिए हैं और यही दो आप चलते रहेंगे। वैसे लेफ्टिस्ट इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, राइटिस्ट ही ज़्यादातर हमें इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। मगर ये मिडिल लेयर में ये दोनों ही यूज़ हो रहे हैं, यानी फॉर लेफ़्ट साइड एक तरफ लिखा हुआ है, यहाँ लेफ़्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है फॉर लेफ़्ट साइड, और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट, और उसके बीच में एक एरो है, वो भी मैं आपको बताता हूँ एरो क्या शो कर रहा है, ठीक है। और उसके नीचे फिर लेफ्टिस्ट को मैंने ओपन कर दिया है और राइटिस्ट को भी ओपन कर दिया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। और इधर राइट कॉर्नर में लिखा हुआ है फॉर राइट साइड, और उसके अंदर लिखा है पहले राइटिस्ट, देखिए राइट साइड है तो इसमें राइटिस्ट पहले आया, और ये लेफ़्ट साइड है इसमें लेफ्टिस्ट पहले आया है, ठीक है। तो यहाँ राइट साइड पर राइटिस्ट, फिर वही एरो, और फिर लेफ्टिस्ट, और उसके नीचे ओपन करके रखा हुआ है। अच्छा, अब फिर हम क्यूब पर आ जाते हैं। मैंने वाइट को नीचे कर लिया है, वाइट को नीचे करने के बाद अब ये आप देखिए कि ये मिडिल लेयर जो है इसके अंदर ये हमने सेंटर पीस तो फिक्स कर दिए थे पहले ही शुरू में ही, ठीक है। अब क्या रह गया है, ये 4 एजेस रह गई हैं, 1 2 और 2 इस साइड पे, ये 3 4, ये 4 एजेस अगर लग जाएं तो हमारा ये मिडिल लेयर सॉल्व हो जाती है। अच्छा, ये एजेस हम किस तरीके से लगाएंगे, ये एजेस हम इस तरीके से लगाएंगे कि हम टॉप लेयर की एजेस में कोई ऐसा पीस ढूंढेंगे जिसके अंदर येलो ना हो, ठीक है। येलो क्यों ना हो, येलो इसलिए ना हो कि येलो हम यहाँ लगाएंगे, सारे येलो यहाँ यूटिलाइज हो जाएंगे, और उसके अलावा ये है कि इन चारों साइडों पे कहीं पे भी येलो नहीं है, ये रेड वाली साइड है, ये ब्लू वाली साइड है, ये ऑरेंज वाली साइड है, ये ग्रीन वाली साइड है, ठीक है। येलो कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ इस कॉर्नर में जैसे अगर जो यदि इस एज में जो पीस आएगा वो आएगा रेड, और इस साइड से होगा ग्रीन, ठीक है, उसमें येलो नहीं है, ओके। अब मैं इन चारों एजेस में ऐसा पीस ढूंढूंगा जिसमें येलो ना हो, इसमें येलो है मैं इसको हटा दूंगा, इस पे आ गया।
अब इसके अंदर क्या आ रहा है, हमारे पास ऑरेंज एंड ब्लू, इसमें येलो नहीं है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि ये जो फ्रंट पे मेरे कलर आ रहा है इसको सेंटर पीस के कलर से मैच करूँगा, और उसके लिए फिर वही करूँगा कि टॉप लेयर को मैं घुमाता चला जाऊँगा, और उस वक्त तक जब तक कि ये मैच ना हो जाए। जब ये मैच हो जाएगा तो मैं ये दूसरा कलर देखूँगा, वो है ऑरेंज। ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज को मैं देखूँगा कि किस साइड पे है, या तो राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा। ठीक है, मेरे इस बात आ रहा है लेफ़्ट साइड पे। अगर ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है तो मैं इस पीस को, जिसको अभी हमने ब्लू से मैच किया था, ये सिर्फ हमने अभी कलर को देखने के लिए किया था। ठीक है, अभी ये पोजीशन नहीं आई है इसकी। अच्छा, अब क्या करेंगे, हम इसको ना ऑरेंज के ऊपर रखेंगे ना ब्लू के ऊपर रखेंगे, बल्कि इन दोनों से हटा के और इस साइड पे ले जाएंगे। यानी उनकी दोनों से, ना लेफ़्ट साइड पे है ना फ्रंट पे है, इसको हमने राइट पे कर दिया है। ओके, चलिए, अच्छा ये कर दिया। अच्छा, पीस कहाँ का है, ये ब्लू एंड ऑरेंज, ये इस जगह का है, ब्लू एंड ऑरेंज इस जगह लगेगा ये। ठीक है, और कर दिया हमने इस जगह पे, और ये है किस साइड पे, ये है लेफ़्ट साइड पे। अगर लेफ़्ट साइड पे है तो हम ये वाला एल्गोरिथम लगाएंगे फॉर लेफ़्ट साइड वाला। ओके, लेफ़्ट साइड वाला क्या है, पहले लेफ्टिस्ट चला हमने, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये करने के बाद अब मैं क्यूब को इस तरीके से घुमाऊंगा कि ये पीस जो हमें चेंज करना है, ये अभी मेरे लेफ़्ट पे था, इसको मैं राइट पे लेके चला गया। आप समझ गए ना, यानी ये पीस जो अभी मुझे चेंज कर रहा हूँ मैं, जिसको ब्लू एंड ऑरेंज के पीस को इस जगह लेके आ रहा हूँ, उसको मैं इस जगह ले जाऊँगा राइट पे। अभी लेफ़्ट पे था, अब राइट पे आ गया। ठीक है, अब मैं राइटिस्ट चलूँगा इसके ऊपर, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, और ये देखिए कि ये पीस यहाँ पे आ गया है, ऑरेंज से ऑरेंज मिल गया और ब्लू से ब्लू। इसी तरीके से हम बाकी को करेंगे। ये ग्रीन एंड ऑरेंज है, इसको ग्रीन से मैच किया, और इसको ना इधर रखा ना ऑरेंज पे रखा, और इस तरफ लेके चले गए। ठीक है, पहले अभी इससे पहले जो हमने किया था वो इस साइड पे कर दिया था, इसलिए कि वो दूसरा कलर इस साइड पे आ रहा था। ठीक है, अब राइट पे आ रहा है मेरा दूसरा कलर, ये मैंने देखा इसको, और ये पीस कहाँ का है, ये है इस साइड का, यानी ग्रीन यहाँ पे लगेगा, ऑरेंज यहाँ से मैच होगा। ठीक है, तो मैं इस पे भी नहीं रखूँगा, इस पे भी नहीं रखूँगा, इसको हटा दिया और दूसरी साइड पे कर दिया। ठीक है, अब मेरा क्या चीज़ है, अब मेरा आ रहा है ये राइट साइड। ओके, यानी ये पीस जो मुझे लगाना है वो राइट साइड पे, पहले लेफ़्ट साइड पे लगाया था अभी हमने इससे पहले, अब यहाँ पे राइट साइड पे लगना है। ओके, अगर राइट साइड पे लगना है तो फिर हम ये चलेंगे, यानी राइटिस्ट और फिर लेफ्टिस्ट। राइटिस्ट क्या है, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, और अब मैं ये पीस जो चेंज कर रहा हूँ, ये मेरे राइट साइड पे, इसको उठा के मैंने घुमा के पूरे क्यूब को घुमा के, ठीक है, लेफ़्ट पे कर दिया। लेफ़्ट पे करने के बाद अब मैं लेफ्टिस्ट चलूँगा, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये किया, आप देखें ये इस जगह पे आ गया। अब इसी तरीके से बाकी तमाम को भी हम करेंगे, मगर एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि सर ये यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब अपनी जगह पे लगा हुआ है, रेड भी है इसमें, ब्लू भी है, मगर उल्टा लगा हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हम अगर इसको राइट साइड पे रखेंगे, यानी इस पीस को जिसको चेंज करना है, तो हम फॉर राइट साइड वाला एल्गोरिथम लगाएंगे, और अगर मैं यू पकड़ लूँगा तो फिर ये लेफ़्ट साइड वाला, यानी लेफ्टिस्ट पहले चलूँगा, राइटिस्ट बाद में चलूँगा, और अगर मैं इसको यू पकड़ लूँ तो राइटिस्ट पहले चलूँगा और फिर लेफ्टिस्ट बाद में चलूँगा। चलिए मैं इस तरीके से पकड़ लिया इसको, और अब मैंने राइटिस्ट चला, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, और इस पीस को जो राइट पे आ रहा था इसको मैंने इस लेफ़्ट साइड पे कर दिया, और अब मैं लेफ्टिस्ट चल रहा हूँ, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये देखिए यहाँ से निकल गया और गया कहाँ, ऊपर चला गया। ऊपर गया तो अब मेरे लिए बहुत आसान है, मैंने कलर से कलर मैच किया, रेड देखा इस साइड पे आ रहा है राइट साइड पे, मैंने उसको दूसरी साइड पे किया, और यही मैंने चला राइटिस्ट पहले, क्योंकि राइट साइड पे आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, इसको लेफ़्ट साइड पे कर दिया, और फिर लेफ्टिस्ट चला, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये देखिए ये भी आ गया अपनी जगह पे। इसी तरीके से ये लास्ट पीस को भी मैं कर देता हूँ, रेड एंड ग्रीन। ये किया मैंने, ये राइट साइड पे आ रहा है, राइटिस्ट पहले चला मैंने, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, लेफ्टिस्ट, एल एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक, एल क्लॉक एंड टी क्लॉक। ये देखिए ये भी
अपनी जगह पे आ गया। मेरी मिडिल लेयर भी इन्हीं दो से की मदद से सॉल्व हो गई और इसके अलावा मैंने कोई इसमें कोई चीज़ नहीं लगाई। ठीक है, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट लेयर के ऊपर। लास्ट लेयर के अंदर क्या है, ये हम इस साइड को बनाएंगे। ठीक है, ये येलो साइड जो बन रहा है इसका मुझे सबसे पहले बनाना है क्रॉस। क्रॉस के अंदर मुझे ये आप चारों को भूल जाइए, इसमें हालांकि येलो आ रहा है मगर मैं इसको नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ इस क्रॉस को देख रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ एक ही पीस आ रहा है। ये सबसे पहली कंडीशन होती है। जब हम इसके ऊपर ये एल्गोरिदम लगाएंगे जो ऊपर आ रहा है तो एल बन जाएगा हमारा किसी भी कॉर्नर में। ठीक है, एल बन जाएगा। एल के ऊपर फिर जब हम यही एल्गोरिदम लगाएंगे तो हमारे पास एक डैश या माइनस का साइन आ जाएगा येलो में। जब वो हो जाएगा तो फिर हम एक और दफ़ा यही एल्गोरिदम लगाएंगे तो हमारे पास येलो क्रॉस आएगा। ठीक है, अब ये आपकी लक के ऊपर है कि जब आप ये दोनों लेयर्स कंप्लीट करके यहाँ आए तो यहाँ पे किस पोजीशन में था। अब देखते हैं कि ये डॉट को मैं पहले एल में कन्वर्ट करूँगा। वो क्या है, आप देखें कि वही अभी जो मैंने बताया था राइटिस्ट, वही एल्गोरिदम आ रहा है इसके अंदर, मगर उसके आगे पीछे दोनों साइड पे एफ यानी कि फ्रंट का लगा हुआ है। एक में क्लॉकवाइज है और लास्ट में एंड में जो है वो एंटी क्लॉक है। ठीक है, तो इट्स वेरी इजी, आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, मैंने क्या किया, एफ क्लॉक, ये देखिए एफ क्लॉक चला, फिर राइटिस्ट चल रहा हूँ, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, टी एंटी क्लॉक और एफ को एंटी क्लॉक चल दिया, ये चला। अब आप देखिए कि ये 1 2 3 यानी एल बन गया। इसको भूल जाइए, इसको मत देखिए। ठीक है, इनको नहीं देख रहे हैं आप देखें ये एल बन गया। एल बन गया तो अब मैं इसकी पोजीशन सही करूँगा। पहले पोजीशन ये करूँगा कि एक येलो को मैं लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँगा, एक येलो को मैं बैक साइड पे ले जाऊँगा। सेंटर तो आता ही सेंटर में है। ठीक है, तो इस पोजीशन में मैं रख लूँगा। फिर यही एल्गोरिदम लगाऊँगा, एफ क्लॉक, राइटिस्ट, आर एंड एफ एंटी क्लॉक। आप देखें ये मेरी तीसरी पोजीशन आ गई, यानी डैश या माइनस साइन आ गया। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि इनको मत देखिए, ये हमारे काम के नहीं है, अभी मैं सिर्फ क्रॉस बना रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर अब इसको मैं इस तरीके से रखूँगा कि सामने से मुझे ये माइनस का या डैश का साइन नज़र आए। ओके, ये कर लिया। उसके बाद फिर मैंने यही एल्गोरिदम लगाया, एफ क्लॉक, राइटिस्ट, एफ एंटी क्लॉक। अब कहीं जाके मेरा ये येलो क्रॉस बन गया है। जब ये येलो क्रॉस बन गया मेरा, अब मैं देखूंगा इनके साइड कलर्स। साइड कलर्स भी अपनी अपनी साइड से मैच होने चाहिए। ये ब्लू की साइड है तो यहाँ ब्लू होना चाहिए, ये ऑरेंज की साइड है तो ऑरेंज होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी एक कलर को मैच कर देंगे उसकी साइड से। जैसे ये रेड है तो मैं टॉप लेयर को घुमा के और ये राइट साइड पे ले आया, ये मैंने देखा। और देखने के बाद अब मैं बाकी 3 देखूंगा, इधर का मैच नहीं हो रहा, इधर का मैच नहीं हो रहा और बैक का भी मैच नहीं हो रहा। ठीक है, ये अगर हो जाए तो आप इसको फिर एक दफ़ा और घुमाएं। अब देखें मुझे कम से कम 2 चाहिए, या तो इस डायरेक्शन में चाहिए कि एक इधर मैच कर रहा हो, एक इधर मैच कर रहा हो, या फिर साइड बाय साइड चाहिए। अच्छा, ये भी वही जिससे हमने रेड येलो क्रॉस बनाया था, इसमें भी 3 पोजीशंस आती हैं, या तो अपोजिट साइड्स पे मैच कर रहे होंगे ये कलर्स, ठीक है, या फिर साइड बाय साइड कर रहे होंगे। पहले सबसे पहली पोजीशन ये होती है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसके लिए फिर मुझे 2 दफ़ा ये वाला एल्गोरिदम चलना पड़ेगा जो ऊपर आ रहा है। ठीक, और अगर साइड बाय साइड आ गए तो एक ही दफ़ा चलूँगा तो मेरा चारों सेट हो जाएंगे, चारों के ये सेंटर पीस सेट हो जाएंगे। अब मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सी पोजीशन आई है मेरी। ठीक, वो तो नहीं हुआ कि मैंने एक कलर से मैच किया तो हो सकता था कि चारों ही मैच हो जाते लकीली, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब मैं घुमा रहा हूँ ऊपर वाली लेयर को। ठीक है, अब मैंने देखा ये मैच नहीं है, ये मैच नहीं है, ये मैच है और ये मैच। अब देखिए कि ये 2 मुझे मिल गए और दोनों क्या मिले, साइड बाय साइड। यानी अब मुझे लकीली वो वाली पोजीशन नहीं आई कि एक ये सामने वाले 2 होते, अगर ये होते तो मुझे ये एल्गोरिदम 2 दफ़ा चलना पड़ता। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इस तरीके से, ये मैं आपको बता देता हूँ कि उसको करते क्या है। क्या जाए, मैं इसको चेंज कर देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखिए कि मैंने इसको चेंज कर दिया है।
और इस तरीके से कि वाइट क्रॉस बनने के बाद मैंने कोई एक कलर मैच किया और अब मैं देख रहा हूँ तुम इधर मैच नहीं हो रहा, इधर मैच नहीं हो रहा, मगर बैक साइड मैच हो रहा है। ये इसकी सबसे पहली कंडीशन होती है। ये अगर आ जाए तो हमें 2 दफ़ा यही एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा जो ऊपर आ रहा है, ठीक है। और अगर वो साइड बाय साइड आ जाएगा तो वो एक ही दफ़ा लगाना पड़ेगा। वो लगा देंगे तो फिर वो हमारा चारों साइडें सेट हो जाएंगी, ठीक है। अभी जब ये पोजीशन आ गई है, एक इधर है फ्रंट पे मेरे और एक बैक पे, हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। ये रखने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगाऊंगा। इसको भी मैं ज़रा से समझा दूँ आपको। आप देखेंगे वही राइटेस्ट आ रहा है ब्रैकेट में, ठीक। मगर एक थोड़ा सा चेंज ये है कि आखिरी टी जो है, यानी आर क्लॉक आ रहा है वही, टी क्लॉक वही आ रहा है, आर एंटी क्लॉक वही आ रहा है, मगर टी एंटी क्लॉक नहीं आ रहा बल्कि टी क्लॉक आ रहा है, ठीक है। बस ये इतना सा डिफरेंस है। और इसके आगे की ये 3 स्टेप्स बस आपको देखने पड़ेंगे, बहुत ही आसान है। यानी कि आर क्लॉक, 2T एंड आर एंटी क्लॉक। अच्छा, 2T क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। 2T ये होता है कि ये T मतलब टॉप, ठीक है। तो टॉप को मैं 2 दफ़ा घुमाऊँगा, 1 और 2 दफ़ा घुमाऊँगा, तो ये 2T हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको वापस वहीं पे लेके आ रहा हूँ जिस पोजीशन में था, यानी एक को इधर मैच कर दिया, एक को बैक में मैच कर दिया, ये है। और अब ये मैं पहले जो राइटेस्ट जिसको मैं कह रहा हूँ कि वही हम लगाएंगे, आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, फिर टी, फिर क्लॉक। सिर्फ यहाँ पे चेंज है इसके अंदर। उसके बाद फिर आगे चलेंगे हम, यानी आर क्लॉक, फिर 2 टाइम्स टी, ये 2 टाइम्स टी किया मैंने, और फिर आर एंटी क्लॉक कर दिया, ये किया। अब हम देखेंगे इस जगह पे क्या हुआ कि पहले आमने सामने आ रहे थे, अब दूसरी पोजीशन आ गई इसकी, यानी अब बराबर बराबर से हो गए। एक ऑरेंज इधर है और ये ब्लू, ये दोनों मैच हो रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन आ जाएगी और ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। ये रेड का इधर का आना है, इसको ग्रीन को इधर आना है, ठीक है। ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं सेंटर पीस से अपने, ओके, अपने मतलब साइड के कलर से अपने, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि एक मैचिंग कलर को राइट पे रखूँगा, एक मैचिंग कलर को बैक पे ले जाऊँगा, और उसके बाद फिर यही चलूँगा। यानी जो एल्गोरिदम ऊपर आ रहा है, यानी आर क्लॉक, टी क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, फिर टी क्लॉक, फिर आर क्लॉक, टी 2 टाइम्स टी क्लॉक एंड आर एंटी क्लॉक। ये किया और किसी भी एक कलर को मैच कर दिया मैंने। और अब आप देखिए कि ये मैच हो गया, रेड, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ये चारों कलर मैच हो गए। अब तकरीबन पूरा सॉल्व हो गया है, सिर्फ ये 4 कॉर्नर्स रह गए। 4 कॉर्नर्स को हम 2 स्टेप्स में करते हैं। पहले में प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे ये कॉर्नर पे जो ये पीस है, ये अपनी जगह पे नहीं है, हम अपनी अपनी जगह पे ले आते हैं। बेशक चाहे वो कलर, यानी ऐसा नहीं हो कि इस साइड पे ऑरेंज हो, इस साइड पे रेड हो, इस साइड पे ग्रीन हो, मगर प्लेस हो जाए, यहाँ पे आ जाए वो, ठीक है। ये इत्तेफाक से अपनी जगह पे ही है और सही पोजीशन में भी है, ठीक है। अगर ये भी ना हो तो भी, यानी ये अगर उल्टा सीधा होता है कि रेड इधर होता है, ब्लू होता है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं कि हमारा एक पीस मैच हो गया। अच्छा, इसके अंदर या तो एक भी मैच नहीं हो रहा होगा, यानी जैसे ये एक आ गया है, ठीक है, या तो एक भी नहीं मैच हो रहा होगा, या एक मैच हो रहा होगा, सिर्फ एक मैच होगा, या चारों मैच हो रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 मैच हो रहे हैं, यानी ये और ये मैच हो गए और ये 2 मैच नहीं हुए, या ये कि 3 मैच हो गए और एक मैच नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। या तो चारों मैच नहीं होंगे, या एक मैच होगा, या चारों मैच हो जाएंगे। तो मुझे एक मैचिंग मिल गई है, यानी वो अपने कॉर्नर में है, बाकी कोई भी नहीं है। ये देखिए, ये ग्रीन है, यहाँ पे ब्लू है, ऑरेंज तो मिल रहा है, येलो मिल रहा है, मगर ये अपनी जगह पे नहीं है। ये भी नहीं है अपनी जगह पे, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ठीक है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, इसी तरीक़े से, ओके। तो मैं क्या करूँगा कि जो मैच कर रहा है, चाहे वो उल्टा सीधा ही होता, यानी एक रेड इधर होता, ब्लू इधर होता, कुछ भी होता, तो भी मैं इसको अपने इस पोजीशन में रखता कि टॉप, फ्रंट एंड राइट, इस पोजीशन में यहाँ पे मैं रखूँगा इसको। ये रखने के बाद अब सिर्फ ये एक एल्गोरिदम मैंने आपको बताया था कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये बहुत आसान है। क्या है, TRTL, ये पहले ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में भी TRTL है, ठीक है। मगर पहले ब्रैकेट में क्या आ रहा है, TR दोनों क्लॉकवाइज हैं और
फिर TL जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और आगे वाले ब्रैकेट में थोड़ा सा एंटी क्लॉक इस तरफ मूव हो गया है, एक नंबर, यानी पहला T जो है वो क्लॉकवाइज है, फिर R एंड T जो है वो एंटी क्लॉक है, और फिर L जो है वो क्लॉकवाइज। ठीक है, बस ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी तमाम मैंने अभी देखा था कि राइटिस्ट के ज़रिए ही हमने सॉल्व किया, राइटिस्ट या लेफ्टिस्ट के ज़रिए। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ओके, ये मैंने अपनी पोजीशन में रख लिया टॉप राइट, जो कि मैच कर रहा था। ठीक, और अब मैं क्या करूँगा, TRTL, पहला TRTL चला, T क्लॉक, R क्लॉक, T एंटी क्लॉक, L एंटी क्लॉक, ये चल दिया। उसके बाद फिर मैं यही, अब दूसरे ब्रैकेट में आ जाइए, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक एंड L क्लॉक। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट वाला सिर्फ चेक करूँगा कि वो अपनी जगह पे आया कि नहीं आया। आप देखें ये नहीं आया है, ये रेड ग्रीन है, ये ऑरेंज ब्लू है। ठीक है, ये अपनी जगह पे नहीं है, तो फिर मैं यही चलूँगा, ये TRTL TRTL, ठीक है, TRTL TRTL, ये चला। अब देखिए आप कि ये पहला वाला मैंने देखा, नेक्स्ट वाला ये तो था ही अपनी जगह पे, ये मूव नहीं होगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। बाकी तीनों मूव हो रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो है ये मैच कर गया, और इत्तेफाक से ऐसा ही हुआ कि ऑरेंज भी मिल गया, ब्लू भी मिल गया और वाइट भी मिल गया। अगर ऐसा नहीं होता तो चारों ऐसे होते, इस पोजीशन में होते हैं। ठीक है, यानी इस तरीके से है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करता हूँ कि अच्छा इसके लिए पोजीशन क्या रखेंगे हम, पोजीशन ये रखेंगे, अब मैं येलो को नीचे ले जाऊँगा। ठीक है, और मैं इससे सॉल्व करना शुरू करता हूँ यहाँ से। इसकी पोजीशन में एक जो बना हुआ नहीं है, उसको मैंने अपने बॉटम, फ्रंट एंड राइट पे रखा, ये रखा। और उसके बाद फिर अब मैं ये राइटिस्ट लगाता जाऊंगा जब तक कि ऑरेंज से ऑरेंज मैच नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइटिस्ट क्या है, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, ये ऑरेंज आ गया। मैंने इधर देखा तो इधर तो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब ये सही नहीं है। फिर मैं चलूँगा R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक। ये ऑरेंज आ गया। जैसे ही आया मैंने इधर देखा ये ग्रीन है और इधर वाइट है। ठीक है, येलो है, सॉरी। ठीक है, ऑरेंज, ग्रीन एंड येलो, तीनों कलर मैच हो गए। मैं इसको पकड़ा रहूँगा इसी तरीके से, मैं इसको अभी छोड़ नहीं रहा। ये कॉर्नर मैंने अभी चेंज किया है, आप देखेंगे पूरा क्यूब बिगड़ गया है, मगर इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, इसको हम देखेंगे ही नहीं, हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारा कॉर्नर सही जगह पे आ गया। अब नेक्स्ट कॉर्नर को मैं अब क्यूब को नहीं घुमाऊंगा। ठीक है, ये करूँगा कि ये नेक्स्ट कॉर्नर को इस जगह ले आऊँगा। ठीक है, ये मैं लेके आया, ये तो लगा हुआ, ये ब्लू से ब्लू मैच हो रहा है, ऑरेंज से ऊपर मत देखिएगा। ठीक है, ऊपर से तो मैच नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाले सारे बिगड़ गए। ठीक है, ब्लू से ब्लू मैच हो रहा है, ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो रहा है, येलो से येलो मैच हो रहा है, यानी ये तो अपनी जगह पे लगा हुआ है, मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगा। अगर नहीं होता तो फिर मैं यही राइटिस्ट चलता है यहाँ पे। अब मैं तीसरे पे आया, वो भी सही लगा हुआ है, रेड, ब्लू एंड येलो। ठीक है, इसको भी मैं छोड़ दूँगा। चौथे पे आ जाऊँगा, यहाँ पे अलबत्ता ये कलर मैच नहीं हो रहा, ये सब है इसी कॉर्नर का, मगर ये मैच नहीं हो रहा। ठीक है, इसको भी उसी पोजीशन में रखा मैंने, बॉटम लेयर में, फ्रंट एंड राइट इस पोजीशन में रखा। और अब मैं चल रहा हूँ ये राइटिस्ट चला, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक। अब मैंने देखा कि ग्रीन मैच हुआ नहीं हो रहा, R क्लॉक, T क्लॉक, R एंटी क्लॉक, T एंटी क्लॉक। ये देखिए ग्रीन मैच हो गया। मैंने इस साइड पे देखा, ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है। जब ये हो गया, लास्ट पीस मैंने किया था, अब सिर्फ एक कोई साइड का कलर जो है वो मैच कर दूंगा मैं, यानी ये ग्रीन से ग्रीन मैच कर दिया। अब आपका पूरा क्यूब तैयार है।
तो आपने देखा कि सिर्फ एक एल्गोरिदम से, यानी ये लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, ये मैंने अभी कहीं कॉर्नर पर रखा हुआ है, इसी की मदद से हमने पूरा क्यूब सॉल्व कर दिया। सिवाय एक स्टेप ऐसा था जिसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग थी, वो तो आप याद कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये ईजीएस्ट मेथड है मेरे ख्याल में, जिससे हम 3x3 को सॉल्व कर सकते हैं।